हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। इससे पहले हमने इसके जितने भी उदाहरण थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो हमारा जो इसका प्रश्न नंबर इसमें 3 दे रखे हैं, जिसमें से पहला है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। इससे पहले हमने कौन सी की थी, उदाहरण 1 में की थी √3। तो सेम उसी प्रोसेस से हमें ये √5 भी करनी है स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले। ठीक है, तो जब हम कोई संख्या को करते हैं अपरमेय संख्या, सबसे पहले मानते हैं उसको परमेय संख्या। क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम करेंगे क्या, हल में करेंगे माना कि √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, हमने सबसे पहले मान लिया कि √5 एक परमेय संख्या है। तो अपरमेय ही, लेकिन जब हम सिद्ध करेंगे तो परमेय मानेंगे। ठीक है, तो परमेय संख्या को हम लिखते कैसे हैं, अतः परमेय संख्या जो होती है वो किस रूप की लिखी होती है, P/Q के रूप की लिखी हुई होती है। अतः तो √5 को हम कैसे लिखेंगे, √5 किसके बराबर होगी, P/Q के बराबर। जो यहाँ पर जो हमारा Q है, Q बराबर कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये बात हमने बताई थी। और एक चीज बताई थी कि P और Q क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं तो जो P और Q है वो एक और चीज हमें याद रखनी है। मेन पॉइंट यही है कि हमें ये क्या है, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है। अब सह अभाज्य क्या होती हैं, जिनका HCF जो होता है वो 1 आता है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका HCF कितना आए, 1 आए, उनको बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2 3, 3 5, 4 5, लेकिन 3 और 6 नहीं हो सकती इससे अभाज्य संख्या, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 3। ठीक है, 3 और वो 4 और 2 कॉमन, वो 4 और 2 सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें 2 कॉमन आ जाएगा, 2 HCF आएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर, 2 नंबर जिनका HCF क्या आता है, 1 आता है, उनको हम सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। हमने ये मान लिया। ठीक है, यदि हमने यहाँ पे ये माना है और ये बाद में हमारा सब कुछ जो माना हमने वो सब कुछ क्या निकला, हमने जो माना था वो सब कुछ गलत माना था बाद में जब निकलता करेंगे, इसीलिए फिर हम इसको बोलते हैं सहअभाज्य, क्योंकि ये एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या यहां से P का मान निकालेंगे। तो P का मान निकालेंगे तो यहां से 5 अंडर ये इधर भाग में है तो इधर किस में आएगा, गुणा में, और ये बराबर P। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर √5Q। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P का वर्ग बराबर में √5Q का वर्ग करेंगे। तो यहाँ से P का स्क्वायर, यहाँ से इस वर्ग से √, कर दिया तो 5 बचेंगे और Q का भी पावर 2 लग जाएगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वैल्यू। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें इस Q की वैल्यू चाहिए। किसकी, Q की वैल्यू। तो Q की वैल्यू निकालेंगे तो अगर इधर 5 किस में है, गुणा में, इधर किस में आएंगे, भाग में, तो यहाँ से P² बट्टे में 5 आ जाएंगे और बराबर में Q²। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q² बराबर में P² बट्टे में 5। ये हमारा समीकरण जो पहला हो जाएगा, ये हमारा समीकरण पहला हो जाएगा। अब हम देखें, ये जो पार्ट आया ये वाला, ये क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, क्योंकि भाई पूर्णांक संख्या क्या होती है,
पूर्णांक माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 या प्लस का 1, प्लस के 2, ये होती है सारी पूर्णांक संख्याएं। तो ये दोनों ये पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि पी स्क्वायर बट्टे में 5 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसीलिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगी। ये पूर्णांक है, पूर्णांक है तो पी स्क्वायर जो है वो कितने से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। और प्रमेय 1.1 थ्योरम 1.1 क्या कह रही थी, यदि कोई संख्या किसी वर्ग वो वर्ग की संख्या से विभाजित होता, अगर हम उसका वर्ग हटा दें तो वो संख्या ही उससे विभाजित होगी। इसका मतलब ये है, तो इसीलिए P भी 5 से विभाजित है। अगर मैं इसका वर्ग हटा दूं तो भी वो किससे विभाजित, 5 से विभाजित है। अच्छा, 5 से विभाजित मतलब ये है कि अतः P बट्टे 5, P बट्टे 5 यही लिखेंगे विभाजित होगी। तो यदि मैं इसको विभाजित करूं तो कुछ तो मान आएगा इनका। यदि कुछ मान आएगा, उस मान को हम मान लेते हैं, वही क्या मान लेते हैं, उस मान को मान लेते हैं K1। उस मान को क्या मान लेते हैं हम, K1। तो अब हमें यहाँ से करना क्या है, इस P का मान निकालना। तो ये इधर भाग में है, इधर जाएंगे तो किस में आ जाएंगे, गुणा में। तो ये P बराबर 5K1 हो जाएगा। इसको आप समीकरण दूसरा बोलेंगे। ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा, ठीक है। ये समीकरण क्या हो जाएगा, पहला, और ये समीकरण दूसरा हो गया। अब हम आगे करते हैं। अब हम करेंगे क्या, P बराबर ये P का मान ये आ गया, तो जो P का मान आया है वो समीकरण 1 में रख देंगे। और हम यहां से करेंगे क्या, यहां से हम आगे करेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखें तो हम, तो क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर में P का मान तो यहाँ रखा है 5K, यहाँ क्या दे रखा है 5K1। यहाँ पे इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, और बट्टे में कितने हैं हमारे पास, 5 हैं तो 5 कर देंगे, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बराबर में इसे वर्ग लगा तो 5×25 और K1 का स्क्वायर बट्टे में 5। यहाँ 5 से काटेंगे तो 5×5 और 5×25, तो क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बराबर में 5K1 का स्क्वायर, ये बचेगा। अब यहां से हमें करना क्या है, यहां से हमें इस K1 का मान निकालना है। तो अगर ये 5 इधर किस में है, गुणा में है, तो इधर किस में आएंगे, ये भाग में। तो क्यू स्क्वायर बट्टे में 5 और बराबर में K1 का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे दे सकते हैं, K1 स्क्वायर बराबर में क्यू स्क्वायर बट्टे में 5, ये आ गया, ठीक है। इसको हम समीकरण बोलेंगे 5। इसको क्या बोलेंगे हम, समीकरण, सॉरी 5 नहीं 3, समीकरण 3, क्योंकि दूसरे के बाद 3 ही आएगा ना, समीकरण 3। स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैंने उस वाले √3 में बताया था, सेम वैसे ही कर रहा हूँ। और ऐसे कभी भी आए कोई भी क्वेश्चन, सेम आपको ऐसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे भी ये आ जाए, यहाँ पे भी ऐसा ही आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने पूर्णांक माना, तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि क्यू स्क्वायर बट्टे में 5 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो इसीलिए क्यू स्क्वायर किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, ओके। और कोई अगर मैं इसका ये वर्ग हटा दूंगा तो भी तो ये किससे 5 से विभाजित होगा ना, इसीलिए Q भी 5 से विभाजित होगा, या है, 5 से विभाजित है, कर ले रहे हैं।
ओके, अब जब मैं इसका कोई मान निकालूंगा, माना भाई क्योंकि इसका कोई तो कुछ भी तो मान निकलेगा क्योंकि विभाजित है, तो इसका जो भी मान निकला मैं उसको K2 मान ले रहा हूँ। यहाँ पे K1 माना था हमने, यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं हम K2। यहाँ से हम Q बराबर निकालें तो Q बराबर ये 5 इधर भाग में तो इधर गुणा में जाएगा बट्टे में K2। इसको आप समीकरण मान लो चौथा। बस हो गया पूरा काम, खेल खत्म। अब पूरा ये सवाल हो चुका है, बस अब हमें करना क्या है, यहाँ पे समीकरण 2 को देखेंगे और समीकरण 4 को देखेंगे। समीकरण 2 से और 4 से देखते हैं अब, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण 2 व 4 से। समीकरण 2 और 4 देखें, 2 ये है P बराबर 5K1 और समीकरण 4 है Q बराबर 5K2, ठीक है। अब मैं इनके अभाज्य गुणनखंड कर दे रहा हूँ, तो Q बराबर P बराबर मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा, P बराबर 5 गुणा 1 और Q बराबर 5 गुणा K2। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा 5। लेकिन हमने शुरू में क्या माना था HCF 1, यहाँ पे कितना आ गया 5, मतलब कि हमने जो शुरू में माना था वो क्या मान लिया था, गलत मान लिया था। इसीलिए जो 5 है वो हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ से P और Q का HCF कितना मिला, HCF मिला हमको 5, लेकिन आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो हम बोलेंगे अतः हम बोलेंगे P और Q का HCF 5 है, जबकि हमने माना था कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं भाई, P और Q का HCF 5 आ गया, जबकि हमने क्या माना था इन दोनों को, ये क्या है सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब कि इनका HCF 1 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है 5। इसका मतलब ये है कि जो हमने शुरू में माना था वो क्या मान लिया, गलत मान लिया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अतः हमारा कथन असत्य है, सत्य है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सेम जैसा कि मैंने उदाहरण 1 किया था, सेम वैसे ही किया है, और आपको बस स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करते जाना है हर बार। बस इतना ही करना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। बस यहाँ से ये चार समीकरण बनाने हैं, वो बनाने के बाद आपका जो भी सवाल का आंसर है वो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कठिन भी नहीं है। आप बस आपको करना क्या है, कम से कम 2 या 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है बस, उसके बाद आसानी से आप सीख जाएंगे। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस साल इस प्रश्नावली में से अंडरवुड में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में, ठीक है। तो अब हम इसका प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जो कि अब बहुत आसानी से हो जाएंगे प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 अब बहुत जल्दी हो जाएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। मैंने जो टाइम लगाना था आपका इसी में लगाना था। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को अब स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं, जिसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें बहुत सरल सवाल है, ये आसानी से हो भी जाएगा।
तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हल करेंगे। जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। सबसे पहले हम ये करेंगे, ठीक है। माना कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो क्या होगा, अतः 3 + 2 √5 बराबर में किसके बराबर होंगे, P/Q के बराबर होगा, ठीक है। जहाँ पर जो Q है वो उसके बराबर कभी 0 नहीं आ सकता, ठीक है। और एक और चीज क्या होती है, जो P और Q होते हैं दोनों क्या होती हैं, P और Q सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको सहअभाज्य संख्याएं समझने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। इसके बाद हमें करना क्या होगा, जितना भी अंडर रूट केवल इधर रखना है, अंडर रूट के अलावा जितनी भी इधर नंबर दे रखे हैं वो उधर ले जाने हैं। तो पहले इस 3 को इधर ले जाएंगे, किस में जाएगा, प्लस में है तो माइनस में। तो 2 √5 बराबर में P/Q -3। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, एलसीएम Q आ जाएगा, Q तो P तो सेम रहेगा और यहाँ पे हो जाएंगे 3Q। अब ये दो इधर किस में गुणा में है तो इधर किस में आएगा, भाग में। तो √5 बराबर में P -3Q और बट्टे में 2Q यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली जो संख्या एक पूर्णांक है, एक क्या है, तो हम यहाँ बोलेंगे क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं, इसीलिए P -3Q बट्टे में 2Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। परंतु भाई चलो ये तो एक परमेय संख्या, लेकिन किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, √5 के बराबर। अभी हमने सिद्ध किया √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। परंतु P -3Q बट्टे में 2Q किसके बराबर है, परंतु P -3Q बट्टे में 2Q √5 के बराबर है, जो कि एक अपरमेय संख्या है। भाई परंतु जो ये जो इसको हम परमेय संख्या मान लेंगे, किसके बराबर है, √5 के बराबर है, √5 के बराबर। तो इसका मतलब ये तो एक अपरमेय संख्या है, इसीलिए हमारा जो कथन है वो क्या निकला, असत्य। अतः हमारा कथन गलत है, इसीलिए 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। हो गया जी, बस इतना ही करना है इसमें। तो बस जो मेन काम करना था वो √5 में करना था, उसमें थोड़ा बड़ा प्रोसेसर रहता है, लेकिन इसलिए तो बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ये पता होता है √5 √2 √3 अपरमेय संख्याएं होती हैं। जब इनके कोई बराबर में आएगा तो सिंपल सी बात है
वो एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे कि जो परमेय संख्याएं होती हैं, अगर तुम परमेय संख्या में परमेय संख्या को जोड़ोगे तो आपको हमेशा परमेय संख्या ही मिलेगी। अगर घटाओगे परमेय संख्या में से तो परमेय संख्या तब भी परमेय मिलेगी, गुणा करोगे परमेय परमेय का तब भी परमेय मिलेगी, और भाग दोगे परमेय का परमेय में तब भी आपको क्या मिलेगी, एक परमेय संख्या ही मिलेगी। लेकिन अगर आप एक परमेय संख्या में एक अपरमेय संख्या में परमेय संख्या का गुणा करते हो तो भी अपरमेय मिलेगी, भाग करोगे तो भी अपरमेय मिलेगी। मतलब कि ये है, अगर धोखे से भी एक इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या आ गई तो वो पूरे संख्या के ऊपर अपरमेय संख्या बना देती है। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन रहा है तीन, जिसके टोटल 3 पार्ट हैं, वो अब आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अब हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, जिसका टोटल 3 पार्ट है। और सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। हमें सिद्ध करना है कि जितने भी नंबर हैं सारे क्या हैं, अपरमेय। जैसे कि अभी हमने किया था प्रश्न संख्या 2, सेम ऐसे ही ये सारे हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूँ ये वाला। तो मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले हल करूँगा जब माना कि 1/2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, यदि परमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी, आते हैं 1/2 बराबर P/Q के, और जहाँ पे Q बराबर कभी 0 नहीं होगा, और P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये आपको हर बार लिखना है, तो ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लिखो ना, हर बार आपको लिखना है, इसका भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये तो हर बार करना है, जो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे तो करना ही है आपको। इसके बाद हमें करना क्या है, अब इसको हम व्युत्क्रम कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करेंगे तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा, और एक नीचे आएगा, तो एक तो कभी लिखते ही नहीं है। यहाँ पे Q ऊपर और P नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे Q और P क्या है, पूर्णांक है। हम बोलेंगे क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसीलिए Q बट्टे में P, सॉरी P उल्टा बना दिए, P बट्टे में Q बट्टे में P एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। लेकिन हम देखें कि भाई Q बट्टे P किसके बराबर है, √2 के बराबर। लेकिन Q बट्टे में P किसके बराबर है, √2 के बराबर है, √2 के बराबर है। ठीक है, जो कि एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। भाई ये तो एक परमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन ये किसके बराबर है, √2 के बराबर है, जो कि हमारी क्या है, अपरमेय संख्या। अतः हमारा कथन गलत है, हमारा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, ये जो हमने शुरू में माना था ना, माना कि 1/2 √1 क्या है, अपरमेय संख्या, ये हमारा कथन गलत है। इसीलिए
इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सेम ऐसे ही हमको ये वाला करना है और सेम ऐसे ही हमको ये वाला करना है। तो हम दूसरा देखते हैं। अब दूसरा करेंगे, दूसरे में हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो क्या करेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो अतः ये किसके बराबर होगी, 7√5 बराबर p/q के, जहां पर जो हमारा q बराबर कभी 0 नहीं होगा और एक और इसमें p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। इतना स्टूडेंट लिखने के बाद अब इधर जो अंडर रूट का केवल इधर रखना है, बाकी के जितने भी नंबर है वो इधर ले जाना है। तो ये जो 7 है किसमें है, गुणा में, इधर आएगा तो किसमें आएगा, भाग में आएगा। तो ये √5 बराबर में p तो ऊपर रहेगा, ये इधर भाग में आएगा ना, तो ये आएगा 7q ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि p और q क्या है, पूर्णांक हैं, इसीलिए p/7q एक परिमेय संख्या है। लेकिन p/7q किसके बराबर है, √5 के बराबर है, √5 के बराबर है। लेकिन p किसके बराबर है, p/7q √5 के बराबर है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा कथन असत्य है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं, सेम सारे स्टेप सब सेम ही है, कुछ नहीं, बस एक क्वेश्चन इसमें से कर लो, एक √5 से कर लो, तो आप बड़ी आसानी से बस प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं ये वाला, तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं। क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हल में हम मानेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 बराबर p/q, जहां पर q बराबर कभी भी 0 नहीं आएगा और p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें करना होता है अंडर रूट का केवल इधर रखेंगे, बाकी का उधर ले जाएंगे।
तो ये 6 इधर प्लस के किसके जाएंगे माइनस के, तो √2 बराबर में p बट्टे में q और माइनस के 6। तो √2 बराबर एलसीएम लेंगे तो q आ जाएगा, तो ये तो p रहेगा, यहाँ जाएंगे 6q ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्योंकि p और q पूर्णांक हैं, इसीलिए p माइनस 6q बट्टे में q एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या है लेकिन ये किसके बराबर है, √2 के बराबर, जो कि हमारी ये क्या है, अपरमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, परंतु p माइनस 6q बट्टे में q किसके बराबर है, √2 के बराबर है, जो कि एक अपरमेय संख्या है। अतः हमारा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, जो हमने शुरू में माना था। ठीक है, इसीलिए छः प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है। हो गई हमारी प्रश्नावली कंप्लीट। ठीक है, बस तो आपको करना क्या है, एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद बहुत सरल सवाल हैं, बहुत ही इजी सवाल हैं ये। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था वास्तविक संख्याएं पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें केवल 2 ही प्रश्नावली थी। मैं फिर बता रहा हूँ, नई बुक में केवल 2 ही प्रश्नावली आएंगी, एक 1.1 और एक 1.2। इसके अलावा जो 2 प्रश्नावलियाँ थी वो हटा दी हैं। ठीक है, इस साल तो आप नई बुक में से ही पढ़ें, ये ध्यान रखें। नई बुक में ही आपको ये देखने के लिए मिलेगा, नई बुक में ही एक्सरसाइज 2 में ये देखने को मिलेगा। अगर पुरानी बुक में देखोगे तो आप ये एक्सरसाइज 3 देखने को मिलेगी आपको, 1.3। ठीक है, तो नई बुक में ही मिलेगा, और नई बुक के अनुसार हमारा चैप्टर 1 था वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, वो कंप्लीट हो गया है। अब आपसे हम मिलेंगे अगले पार्ट में, जिसका नाम है पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है, उस पार्ट से मिलेंगे आगे अगले वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें यदि आपको कुछ समझ में आया हो तो। ठीक है, यदि आपको कहीं मिस्टेक लगती है तो कमेंट में हमें जरूर बताएंगे, सर आपने यहाँ मिस्टेक की, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो मिलूंगा मैं आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।